नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। काफ़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। वो कैसे? क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो कांग्रेस के नए मुखिया की तलाश जारी है। लेकिन इन सब कसम एक बात जो निकल कर आ रही वो ये कि करीब 2-2.5 दशक बाद कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होगा, जैसा कि अब तक जिन नेताओं ने नॉमिनेशन किया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक 24 साल बाद कांग्रेस के इस बार गैर गांधी परिवार के सदस्य अध्यक्ष कुर्सी सौंप सकती है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अध्यक्ष भी वही बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ खड़गे को चुनौती देंगे शशि थरूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले गैर गांधी परिवार अध्यक्ष के साथ क्या हुआ? कैसे ने कांग्रेस दफ्तर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। एक तरफ इतिहास में चला रहा कि कांग्रेस के जो भी गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बना हो वो ज्यादा समय तक टिका नहीं। जैसा कि सोनिया करीब 20 सालों से अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुखिया बनने को राजी नहीं हो रहा। क्यों कोई राजी नहीं होता, इसके लिए हमें आज से करीब 24 साल पीछे जाना होगा। बिहार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस नेता सीताराम केसरी 1996 से लेकर 98 तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। केसरी महज 13 साल से उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। साल 1973 में बिहार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और 1980 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी बने। और यहीं से केसरी के लिए नारा गढ़ा गया, न खाता न बही, जो चाचा केसरी कहे वही सही। ये दर्शाता था कि कांग्रेस को केसरी पर कितना अटूट भरोसा था। गांधीवाद विचार के समर्थक सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे और साल 1996 से लेकर 1998 तक कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक अनुभव वाले सीताराम केसरी को बेरुखी के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी के साथ बेहद खराब और बुरा बर्ताव किया गया था। लेकिन साल 1998 में पहली बार कांग्रेस से अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी को तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि जब पार्टी नेताओं ने केसरी से कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सोनिया गांधी को देने के लिए कहा तो उन्होंने इसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, वे इस काम के लिए बुलाई गई बैठक को भी बीच में छोड़कर चले गए थे। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश भर में 142 सीटें आई। हालांकि इस चुनाव में सोनिया गांधी ने 130 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था। इसके बावजूद कांग्रेस अपने पारंपरिक सीट अमेठी में चुनाव में हार गई। इसके अलावा उस वक्त के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता अपनी अपनी सीटें भी गंवा बैठे। कांग्रेस की एक गुट ने इस हार का ठिकरा सीताराम केसरी पर फोड़ दिया। हैरत की बात यह थी कि सीताराम केसरी ने पूरे चुनाव में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया था। आरोप लगे कि सीताराम केसरी के कमजोर नेतृत्व के चलते पार्टी को सोनिया गांधी का फायदा नहीं मिल पाया। माना जाता है कि यहीं से पार्टी के कुछ नेताओं ने सीताराम केसरी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की फाइल बनानी शुरू कर दी थी। पार्टी के अंदर कहा जाने लगा कि दक्षिण भारत के ज्यादातर कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी से नाराज हैं। उनके हवाले से कहा जाने लगा कि सीताराम केसरी अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए दक्षिण भारतीय नेता उनसे बातचीत नहीं कर पाते। इसके अलावा सीताराम केसरी पर यह भी आरोप लगते रहे कि वह ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जैसे उच्च जाति के नेताओं को वह पार्टी की खास तवज्जो नहीं देते। माना जाता है कि उच्च जाति से आने वाले कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को अपने नेता मानते ही नहीं थे। यहाँ बता दें कि सीताराम केसरी पिछड़ी जाति से आते थे। बिहार में उनका परिवार तेली जाति से ताल्लुक रखता था। सीताराम केसरी सार्वजनिक मंचों से कहने लगे थे कि साधारण परिवार से आने वाला कम पढ़ा लिखा नेता भी कांग्रेस के अंदर सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। और यही बात गांधी परिवार, खासकर सोनिया गांधी को खटकने लगी थी। माना जाता है कि सोनिया गांधी समझ चुकी थी कि अगर सीताराम केसरी इसी तरह बातें लगातार कहते रहेंगे तो पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ कमजोर हो जाएगी और कमजोर होते चली जाएगी। केसरी पार्टी में अपने खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए 9 मार्च 1998 को सीताराम केसरी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ ही मिनट बाद मन बदल गया और कहा कि उन्होंने केवल मंशा जाहिर की है, इस्तीफा नहीं दिया है। सीताराम केसरी ने तय किया कि वह एआईसीसी की आम सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ेंगे और इसके बाद 14 मार्च 1998 को सीडब्ल्यूसी के करीब 13 नेता प्रणब मुखर्जी के घर पर जुटे और सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर सीताराम केसरी को अपने इस्तीफा देने के लिए मांग कर दी। 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इसमें प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में सीताराम केसरी के पार्टी के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि सोनिया गांधी पार्टी में अध्यक्ष पद संभाले। इस बात पर सीताराम केसरी नाराज हो गए। महज 8 मिनट में ही केसरी ने बैठक की स्थगित कर दी और हॉल से सटे अपने दफ्तर चले गए।
मनमोहन सिंह के साथ कुछ और नेता उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वह नहीं माने और दोबारा बैठक में नहीं आए। इसके बाद पार्टी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दोबारा बैठक शुरू की गई और यहां औपचारिक रूप से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तत्काल सीताराम केसरी का नेम प्लेट उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया और इतनी बेइज्जती के बाद सीताराम केसरी 24 अकबर रोड को छोड़कर जा रहे थे। तभी यूथ कांग्रेस के कुछ उदंड कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खोलने की भी कोशिश की। साल 1918 में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद की रैली में कहा था कि देश को पता है कि सीताराम केसरी पीड़ित शोषित समाज से आए व्यक्ति के पार्टी को अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से हटाकर उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया था, मैडम सोनिया जी को बैठा दिया गया। यह इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। तो दोस्तों, ये थी सीताराम केसरी की कहानी, कैसे उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। लेकिन एक बार फिर से दलित कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या पद की गरिमा को बनाए रखेंगे या रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष बन के रह जाएंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।